हरियाणा में हार से कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पार्टी ने जहां काउंटिंग के दिन ईवीएम की बैटरी 99% तक चार्ज दिखाने पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत की है, तो अब पार्टी के कई नेता खुलकर संगठन में मतभेद, गुटबाजी और बड़े नेताओं की अनदेखी को हार की वजह बता रहे हैं। कांग्रेस ओबीसी सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि चुनाव में दलित ही नहीं, ओबीसी नेताओं की भी अनदेखी हुई, जिससे ओबीसी वोट पर असर पड़ा। हमारे संवाददाता धर्मवीर इस वक्त कैप्टन अजय यादव के साथ मौजूद हैं। सीधे हम उन्हीं के पास चलते हैं। जी धर्मवीर। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की जो हार हुई है हरियाणा में, उसको लेकर के कई सारी चीजें सामने आई है। आपने देखा कि जिस तरह से कल हरियाणा कांग्रेस का जो एक डेलीगेशन था, जो आला नेता थे, वो कल चुनाव आयोग से मिले थे और इस वक्त मेरे साथ कैप्टन अजय यादव है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कैप्टन साहब, क्या वजह मान रही है हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई, इसके पीछे? देखो जी, सबसे बड़ा जो आज के दिन जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो ईवीएम मशीन का है। उसमें हमारे यहाँ करीबन 40 मिनट तक जो है जो ब्लैकआउट रहा और उसकी वीडियो ऑथेंटिसिटी के बारे में चिरंजीव ने बातचीत भी की है और कल जाके देख के भी आएगा वो कि क्या कारण था कि ईवीएम मशीन का जो स्ट्रॉन्ग रूम था उसकी एलईडी जो है वो ऑफ होगी और लाइट चली गई। बराबर में बावल की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ कुछ नहीं हुआ। दूसरा मामला ये है कि जहाँ 90% 99% जहाँ पर ईवीएम मशीन की चार्जिंग है वहाँ पर जो है बीजेपी जीत रही है और जहाँ पर 70% है, 74% है, वहाँ पर कांग्रेस जीत रही है। तो ये सीधा सीधा जो है प्रश्न चिन्ह लगता है ईवीएम मशीन के ऊपर। और इस बात के ऊपर पहले भी हम कह चुके हैं और इस बात को लेकर हमारा डेलीगेशन भी आज मिला था। कई जगह जो हैं ऐसा भी देखा गया है कि भी उसमें जो डाटा है वो मैच नहीं करते हैं, कई जगह टोटलिंग में कमी है। तो इससे लगता है कि भी जो है ईवीएम मशीन की जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। क्या आप मान रहे हैं कि सिर्फ ईवीएम की वजह से कांग्रेस हारी है? इसके पीछे और भी कारण है? नहीं, और भी कारण है। जो एक ये टसल थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और उसको लेकर लोगों ने जो बयानबाजी की, उसमें मेरा ये मानना है कि बजाय इसके कि अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना, उससे पहले जाके काम करना चाहिए था ग्राउंड लेवल पे। कुछ लोगों ने चुनाव से भी दूरी रखी, कैंपेन से, और वो जो है कोई उचित बात नहीं थी। मेरा ये मानना है चाहे कोई भी दिक्कत हो, जब पार्टी का सवाल आता है, हमें अपने पर्सनल जो एजेंडा है उसको भूल के और हमें ये देखना चाहिए कि हम पार्टी हित के लिए क्या कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो नेता का जो सिलेक्शन है वो किया जाता है एमएलएस द्वारा, और जब तक आपका जो जादुई आंकड़ा है 45 से ऊपर नहीं जाते हैं तब तक मुख्यमंत्री की बात करना बेतुकी है। तो मेरा तो ये मानना है कि इसको छोड़ के हमें अपनी जो है पूर्ण रूप से लड़ाई लड़नी चाहिए थी, मैदान में जाके लड़ना चाहिए था। क्या आपको लगता है केंद्र का जो आपका संगठन था उसके साथ हरियाणा के नेताओं की तालमेल ठीक थी? नहीं, जो हमारे प्रभारी थे वो आइसोलेशन में चले गए थे। उनको अगर दिक्कत थी, परेशानी थी, तो उनको अपने आप को इस अभियान से, कैंपेन से अलग कर देना चाहिए था और उनको विनती करनी चाहिए थी कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी को कि उनकी जगह किसी और व्यक्ति को लगाएं। क्योंकि जब मैंने उनसे बातचीत करी, जब राहुल गांधी जी का मेरे यहाँ जो है रोड शो की बात करने के लिए प्रफुल्ल जी आए थे, जो एआईसीसी के सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ 1 या 2 अक्टूबर को राहुल जी आ रहे हैं। तो जब मैंने उनसे बातचीत की तो उससे बिल्कुल उनको पता ही नहीं था। तो मैंने कहा भी फिर कैसे बात करूं? बोला मैं तो आइसोलेशन में हूं। तो मैं समझ नहीं पाया कि आखिर कर जो है उन्होंने अपनी जगह किसी आदमी को मनोनीत करवाना चाहिए था। उन्होंने बोला अजय माकन जी से बात करिए। मैंने अजय माकन जी से कहा, उन्होंने कहा मैं इससे डील नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने बीजू जी से, अपने कौशल विद्यार्थी जी से, अलंका जी, सबसे बातचीत करी और उसके बाद जो है
मैंने देखा कि पीसीसी का कोई कंसर्न नहीं था कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, कितने स्टार कंपेनर थे और कितने स्टार कंपेनर आए। तो जो एक तालमेल था एआईसीसी और पीसीसी के बीच में था, वो उसमें कमी थी, क्योंकि पीसीसी प्रेसिडेंट स्वयं चुनाव लड़ रहे थे। अपनी जगह उनको किसी को मनोनीत करना चाहिए था। भाई आफ्टर ऑल जो है उन्होंने एक जनरल सेक्रेटरी जयदीप धनखड़ बना रखा है, वो पता नहीं कहाँ, मेरे से तो कभी उन्होंने बातचीत करी नहीं। और मेरा ये मानना है कि जब तक जो है एक डेडिकेशन से और समर्पण से हम काम नहीं करेंगे तो कभी भी जो है परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। मामन खान जो आपके उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने एक बयान दिया था, क्या वो बयान कितना नुकसान करके गया कांग्रेस का? उस बयान का तो बहुत बड़ा असर पड़ा। देखिए, वो जीत तो रहे थे, उनको ये बोलने की क्या जरूरत थी कि भी जिन लोगों ने मेरे पे अत्याचार किया या जो अत्याचारी लोग हैं उनको जो है चुनाव के बाद जो है उनको मेवात में नहीं चुन चुन के निकाला जाएगा। तो उसका जो है इफेक्ट जो है हमारे अहिरवाल जो है वो साथ लगता हुआ है, उस पर असर पड़ा। और मैं ये मानता हूँ, आप रेवाड़ी शहर में आप कहीं चले जाइए और आप जाके ये पूछिए भी कि कौन जीतने वाला है, सब कहेंगे चिरंजीव जीतने वाला है। यानी मास अपील, इतने बड़े बड़े हमारे रोड शोज हुए, इतने बड़े बड़े हमारे जो है जुलूस निकले, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हम हार रहे हैं। तो परिणाम जो उलट आए हैं उससे हम स्वयं आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कुमारी शैलजा ने शुरुआत में हमने देखा है कि वो काफी दिन तक चुनाव प्रचार से दूरी बना रखी थी उन्होंने। आपको लगता है कि वो भी एक बड़ी वजह है हार की, क्योंकि दलित वोट आपके साथ नहीं आया, साथ में ओबीसी वोट जो है वो कितना खिसका आपसे? नहीं, दलित वोट तो आया, 60 to 70% आया, लेकिन कई जगह 40% भी खिलाफ गया है, कई जगह 50% भी गया है दलित वोटर फिर भी जो है, लेकिन इतना नहीं है जितना लोकसभा में था। और दूसरी बात यह है कि ओबीसी का मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूं। जो मैनिफेस्टो जब रिलीज होता है तब मुझे नहीं बुलाया जाता है, जब कोई क्रूशियल मीटिंग होती है तो उसमें मुझे नहीं बुलाया जाता है। और जो इन्होंने गारंटी जो दी थी 7 गारंटियां, और जो मैनिफेस्टो में उसमें कहीं मेरी तस्वीर नहीं, कहीं जो है किसी वैश्य समाज के नेता की फोटो नहीं, किसी ब्राह्मण समाज के नेता की फोटो नहीं, किसी पंजाबी नेता की फोटो नहीं। केवल 4 नेताओं से थोड़ी पार्टी चलती है। पार्टी चलती है जब 36 बिरादरी का आप जो है एक टीम बना के चलें। आप पिछली बार जब हम 2005 में हम जीते थे और 2009 में जीते थे तो एक टीम वर्क था। तो और 2005 में तो स्पेशली मैं जब सीएलपी लीडर था तो जिंदल जी थे, सुरेंद्र सिंह जी थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, शैलजा थी, मैं था, राव इंद्रजीत था। तो एक जो है मुहिम चली थी और हमने 67 सीट का आंकड़ा टच किया था, जो कि मेरे ख्याल से कांग्रेस के इतिहास में सबसे बड़ा वो था। तो आपको लगता है कि अब जो आप कह रहे हैं कि 4 नेताओं की ही ज्यादा चली, आपको लगता है कि राहुल गांधी लगातार ओबीसी की बात कर रहे हैं, पिछड़े की बात कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको तवज्जो नहीं दी गई, जबकि आप तो राष्ट्रीय चेयरमैन है ओबीसी? मुझे इसी बात का तो मुझे अफसोस है कि आपने इसको ऑर्नामेंटल पोस्ट बना दिया है। इसका जो है हम CWC में एक्सटेंडेड मीटिंग में हमें नहीं बुलाते हैं। हमने कई बार ये रिप्रेजेंटेशन दिया है कि SC ST माइनॉरिटी जो डिपार्टमेंट है उसको फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बना दें या कोई और नाम रख दें डिपार्टमेंट की बजाय, कम से कम इनको बाकी डिपार्टमेंट से अलग रखा जाए। अब आप ये चाहें कि प्रोफेशनल से जोड़ें या IT सेल से जोड़ें या किसी और से जोड़ें, ये तो उचित नहीं है ना। हम लोगों से जुड़े हुए हैं, हम जो हैं हमारे जो हमारी जो शाखाएं हैं वो ब्लॉक लेवल तक बन चुकी हैं पूरे देश भर में। मैंने कोई ऐसा प्रदेश नहीं गया जिसमें मैं ना गया हूँ सिवाय वेस्ट बंगाल के। और जो हम काम करते हैं उसकी रिपोर्ट बाकायदा हम जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को भेजते हैं। अब भी हमारे हर क्षेत्र में हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे जो ऑब्जर्वर्स थे, वो जो यानी कार्यकर्ता थे, वो गए हुए थे और काम कर रहे थे, उनकी बाकायदा हमारे पास लिस्ट है। तो ओबीसी और SC ST माइनॉरिटी के लोगों को तवज्जो देनी पड़ेगी। जो राहुल गांधी जी ने रायपुर अधिवेशन में जो बात रखी थी कि 50% भागीदारी होनी चाहिए, वो भागीदारी जो PCC डेलीगेट्स बने उसमें नहीं हुई हरियाणा में पूरी भी। ना आपके जो पदाधिकारी बने हैं, और जो बिहार में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, जितना भागीदारी होनी चाहिए तो भागीदारी नहीं हुई।
तो इसका मतलब ये है कि रायपुर रेजोल्यूशन को जिस तरीके से लागू करना चाहिए था नहीं लागू कर पाए। तो आपको लगता है कि जो तालमेल था उसकी कमी रही? आपका प्रॉपर, आपने अभी ये भी कहा था कि मेरे को झुंझुना पकड़ा रखा है एक तरह से ये पोस्ट नहीं, लेके। वो तो मैंने कह दिया ऑर्नामेंटल, तो झुंझुना ही है, कह लो उसको, ये ऑर्नामेंटल कह दो, ये पोस्ट तो ऑर्नामेंटल पोस्ट बन के रहेगी है। आपकी जो है, हमारे जो हैं कई तो हमारे ऐसे ऐसे मामले हैं जो अटके हुए हैं, कई हमारी जो हम किसी को बदलना चाहते हैं या किसी को लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें महीनों महीनों वेट करना पड़ता है। हरियाणा में आपका जिला स्तर के ऊपर या ब्लॉक स्तर के ऊपर आपका संगठन नहीं खड़ा हो पाया पिछले 15 साल में, आप जीत का दावा कैसे कर सकते हैं जब आपका संगठन ही नहीं है? तो मुझे आप बनाइए, मैं 2 महीने में संगठन खड़ा कर दूंगा। मैं ये तो क्या कमी रही, क्यों नहीं बना संगठन? अब ये तो या तो उदय भान जी बताएं या फिर अपने बाबरिया बताएं। बाबरिया जी का हाल ये है कि वो लिस्ट लेके बैठ जाते हैं, अपने पास आगे भेजते हैं तो फिर कहीं और जाके रुक जाती है। राहुल जी ने हमारे सामने कहा कि आज से 6 महीने पहले कहा था कि 15 दिन के अंदर इसको तैयार करके दो। जब उनकी डायरेक्शंस पे तवज्जो नहीं दिया जाता तो काम कैसे चलेगा? एक चर्चा चल रही थी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन था, उसके बाद जब हरियाणा में चुनाव आए तो एक चर्चा चली थी कि शायद आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन कर सकती है, लेकिन स्थानीय नेताओं ने मना किया, गठबंधन नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव लड़ी, कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा। क्या इसका भी नुकसान हुआ हरियाणा? आप आंकड़े मंगल जी, आप पार्टी ने कितनी वोटें ली है? मेरे यहाँ 17,000 वोट लिए हैं, और जो है, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने वही वोट ली हैं। सिर्फ 4-5 जगह हैं जहां उन्होंने इतना, अगर बाकी जगह तो नोटा से भी कम ली है। मेरे यहाँ जो कैंडिडेट था वो पहले चुनाव लड़ चुका था, तो उसने जरूर कुछ वोटें ली हैं, लेकिन मैं नहीं समझता उसकी वजह से मेरी हार हुई है। मैं तो समझता हूँ कि हमारी हार तो जो आपकी ईवीएम जो मशीन है उसकी जो है खामी रही है, उसमें उसकी वजह से हुई है। ये नहीं कि फाइट डायरेक्ट हो गई थी हमारी और बीजेपी की, और मैं समझता हूं कि हमारी वोट बीजेपी से ज्यादा थी। उल्टा कर दिया इन्होंने, जो वोटें हमें मिलनी चाहिए थी वो उनकी दिखा दी। अब आप जो सिनेरियो अब हुआ हरियाणा में, जिस तरह से आपने लूज कर दिया, क्या आप आला कमान तक जो हरियाणा में हुआ, जिस तरह आप कह रहे हैं कुछ नेताओं की चली कुछ की नहीं चली, ये बात आप आला कमान तक भी अब शिकायत करेंगे? नहीं, हमारे से अगर कोई सलाह लेगा तो हम सलाह दे देंगे। कोई जबरदस्ती तो कोई है नहीं। हमारे से कोई पूछेगा क्या कारण है तो उनको हम डिटेल में बता देंगे, बैठ के बता देंगे, और कौन से समझिए बता देंगे कहाँ टिकटें आपने गलत बांटी हैं, कहाँ टिकट आपको ठीक बांटनी चाहिए थी। आपको लगता है टिकट बंटवारा ठीक हुआ था, सबकी सुनी गई या सिर्फ एक आदमी की चली? कहाँ सुनी गई है? बहुत 2-3 लोगों की चली है, बल्कि अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा अगर अहमियत दी गई है तो हुड्डा साहब को दी गई है, और शैलजा जी तो मुश्किल से कोई 2-4 सीटें बाद में ली हैं इन्होंने, जैसे अपनी अंबाला कैंट की ली है, एक उन्होंने जो है बल्लभगढ़ की टिकट ले ली उन्होंने। पर लेकिन ऐसे देखो, इस तरीके से भी टिकट बंटना ठीक नहीं है। अब जैसे चित्रा सरवार है, उसकी टिकट नहीं कटनी चाहिए थी। आप भले ही निर्मल सिंह को टिकट ना देते, हालांकि एमएलए वो बन गए हैं। इसी तरीके से शारदा राठौर की टिकट जो काटी बल्लभगढ़ में, वो गलत थी, जीतने वाली कैंडिडेट थी। मैं ऐसे आपको कितने एग्जांपल दे सकता हूं जो जीतने वाले थे उनको टिकट नहीं दी। बिल्कुल। तो आपने सुना कि जिस तरह से कैप्टन अजय सिंह यादव कह रहे हैं कि ना सिर्फ ईवीएम बल्कि ये साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो पीसीसी और साथ में एआईसीसी के जो डेलीगेशन था उनके बीच में जो तालमेल है उसकी कहीं ना कहीं कमी रही, जिसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस ने लूज किया। तो ये सीधे सीधे तौर पर एक बड़ी बात एक तरह से कैप्टन अजय सिंह यादव ने कही है कि जो भी, चाहे वो प्रभारी हो या फिर पीसीसी चीफ ही क्यों ना हो, वो सब अपने अपने काम में बिजी थे, उन्होंने हरियाणा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि हमने देखा था कि जब एक तरह से 5 तारीख को वोटिंग के बाद जब एक तरह से एग्जिट पोल आए थे तो उसमें जरूर कांग्रेस को बढ़त दिख रही थी, लेकिन 8 तारीख को नतीजे जब आए तो भाजपा ने हैट्रिक लगा दी। एक बात और मैं कहना चाह रहा था जी कि रिक्वायरमेंट है ओवरहॉलिंग की। आपको लगता है कि सब कुछ बदलना चाहिए, अब पूरा बदलना बिल्कुल चाहिए? धर्मवीर, एक सवाल धर्मवीर और कैप्टन साहब से लीजिए। सीएलपी हो चाहे वो पीसीसी प्रेसिडेंट हो, नए आदमी को लेके आए, नई लीडरशिप को आगे लेके आए, ताकि जो है जो ओल्ड गार्ड है उनको भी लिया जाए। मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनका फायदा उठाया जाए। बिल्कुल जी। आप कुछ पूछ रहे थे? धर्मवीर, एक सवाल कैप्टन साहब से और लीजिए कि क्या
जिस तरह के सख्त फैसले बीजेपी में लिए जाते हैं उस तरह के सख्त फैसले लेने में कांग्रेस हिचकिचाती है, और यहां पर भी अब मंथन होने के बाद क्या उस तरह से बड़े फैसले कांग्रेस में लिए जाएंगे? एक सवाल स्टूडियो से है कि बीजेपी में कई बार हमने देखा कि सख्त फैसले लिए जाते हैं जब भी कोई इस तरह की चीजें होती हैं, तो कांग्रेस में इस तरह के फैसले नहीं लिए जाते। तो आपको लगता है कि अब लेने की जरूरत है या फिर लिए जाएंगे? नहीं लेंगे तो यही हाल झारखंड और महाराष्ट्र में होगा। अगर नहीं फैसले लेंगे, ये हमारे लिए आई ओपनर है। हरियाणा जो है वो हमारे लिए एक सीख है कि महाराष्ट्र और झारखंड में हम लोग सख्ती से लें और कोई भी अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट ना करे। बिल्कुल, देखिए कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं कि जो हरियाणा में जो कुछ हुआ है वो एक तरह से आंख खोल देने वाला है कांग्रेस के लिए, और अगर कांग्रेस ने अब भी सख्त फैसले नहीं लिए तो आने वाले जो दूसरे राज्यों में जो चुनाव है वहां भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर आपका भी, और आपके साथ कैप्टन अजय यादव साहब जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।